चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया हुआ क्वेश्चन बहुत ही मस्त सवाल है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया, पिछले सत्रों में पूछा गया है। सवाल क्या है आपका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है तथा योग दिया है 400। प्रथम पद 5 दिया है और अंतिम पद दिया आपका 45 और कुल योग दिया कितना 400 दिया हुआ है। तो कह रहा है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए कि पद कितने थे और सार्वंतर कितना था। इसको देखिए कैसे हल करोगे, क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या क्या दिया हुआ है बोलिए। आपका दिया हुआ प्रथम पद, क्या दिया हुआ है प्रथम पद, जिसको आप लोग ए से लिखते हो, तो ए बराबर कितना दिया है 5। अंतिम पद आपका दे रखा है अंतिम पद, जिसको आप लोग लिखते हो स्मॉल एल से, ये कितना दे रखा है 45 दे रखा दिया है ना। और क्या दे रखा हुआ है कुल पदों का योग, मतलब यस एन पदों का योग। ये क्या दिया हुआ है, ये यस एन क्या है पदों का योग, पदों का पदों का दिया है पदों का योग। कुल दिया है पदों का योग आपका 400 दे रखा है। क्या दे रखा है, आपसे पूछ रहा है एन बराबर कितना होगा और सार्वंतर डी बराबर कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो आपको एक सवाल लिखा है, सूत्र लिखाया गया होगा कुल पदों का योग। क्या लिखा है, कुल पदों का योग, पदों का योग, जिसको आप तो दर्शाते हो यस एन से, किससे यस एन से। ये आपका सूत्र लिखाया गया था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, लिखाया गया है ना। ये आपका फार्मूला है, ये आप पहले पढ़े हो। आप तो प्रैक्टिस चल रही है, आपके प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो सारे सूत्र आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यस एन का मान दे रखा है आपको 400, कितना दे रखा है 400। एन आपको ज्ञात करना है और ए का मान दे रखा है 5 और एल का मान दे रखा है 45 दे रखा है। अब इसको तिरछी गुणा कर दोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, मतलब 800 हो जाएगा। और ये एन गुणे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। भाई 45 और 5 मिलके कितना होगा 85 तो होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए एन बराबर अगर लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 800 बट्टे हो जाएगा 50। इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 16 पंचे 80, अर्थात एन बराबर कितना आ गया 16। कुल पदों की संख्या कितनी आ गई 16। अभी तो यही नहीं ठहरेंगे, आपको भी सार्वंतर बताना है। क्या बताना है सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर के लिए क्या करोगे आप, सूत्र लिखा गया है कुल पदों का योग या यनवा पद लिखा गया। यहाँ पे देखिए 16 पद आया है ना, कितने आए 16। तो आप यहाँ पे लिखोगे 16वें पद का योग, 16वां पद लिखोगे। क्या लिखोगे 16वां पद। 16वां पद के लिए आप लोग सूत्र लिखते थे यनवा पद, 16वां पद या 15वां पद, इसके लिए सूत्र आप क्या लगाते थे a प्लस n-1 इंटू डी। अब 16वां पद आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 45 दे रखा है, क्योंकि अंतिम पद वही 16वां पद है आपका 45 दे रखा है। a का मान दे रखा है 5 और n मतलब 16 -1 इंटू डी आपको बताना है, याद करना है। तो अब देखिए इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 45 - 5 बराबर इधर कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा तो 15 गुणे 16, 15 गुणे डी हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 40 बराबर 15 गुणे डी। अब डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर ध्यान से देखिएगा, डी बराबर आपका मिलेगा 40/15। काट दीजिए इसको, 5×8 = 40, 5 आए तो डी बराबर कितना मिल गया आपको 8/3। अब आप आंसर लिख सकते हो अतः कुल पद, क्या लिखोगे कुल पद बराबर 16 और सार्वंतर आपका क्या आ गया सार्वंतर कितना आ गया आपका 8/3। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यदि आप यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पे है, अगर फेसबुक पेज पे है तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।